नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि स्थिति एक ऐसी स्त्री पे निर्भर करती है जो कि घर का सारा कार्य करती है, घर के सभी लोगों का ख्याल रखती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि हम महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है और माँ लक्ष्मी कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। प्राचीन काल से ही दोस्तों बहू बेटियों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री किसी घर को सुख समृद्धि देती है, उस घर को स्वर्ग बना देती है, तो वहीं कुछ कुछ स्त्री ऐसी है जिसकी कई आदतों के कारण वह उस घर को नर्क भी बना देती है। हमारे हिंदू शास्त्र में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है। वहीं कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, धन की हानि होती है और माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। वहीं कुछ कुछ ऐसी भी आदतें हैं जिसे हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्न होती हैं, हमारे घर में धन का लाभ होता है, हमारे घर की हर दुख दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो कि हम महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी 8 बातें जो कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले होता है दोस्तों झाड़ू को पैर लगाना। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती है या झाड़ू को ठोकर मारकर हटाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी झाड़ू में प्रवेश करती हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन हम झाड़ू को अपने घर ले आते हैं। सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उससे अपने घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। तो झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। बात यह है दोस्तों कि अगर हम अपने घर में शाम के समय में झाड़ू लगाते हैं या साफ सफाई करते हैं तो यह भी हमारे घर में धन हानि का कारण बनता है, क्योंकि सूर्योदय के समय ही हमें अपने घर को साफ सफाई कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो इससे हमारे घर की धन की हानि होती है, दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि संध्या का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इसीलिए घर में कभी भी संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि हम घर में संध्या काल के समय में सूर्यास्त के समय में झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत इन आदतों को बदल दें। तीसरी बात है दोस्तों कि हमारे रसोई घर को माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। कई घरों में ऐसा होता है कि रात्रि के समय में घर के सारी औरतें चूल्हे पे ही खाली बर्तनों को रख देती है और सो जाती है। गैस के चूल्हे के ऊपर रसोई घर में कभी भी खाली बर्तनों को रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट होती है और हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हम कभी भी प्रथम बार गैस को अगर खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, उस पर भोजन बनाते हैं तो सर्वप्रथम उसकी पूजा करते हैं, बाद में ही ऐसा करते हैं। माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, जो धन की लक्ष्मी अन्नपूर्णा जिन्हें कहा जाता है, वह धन संपदा हमारे घर में वृद्धि होती है और हमारा सबसे जो पुण्य स्थान है, माँ लक्ष्मी का स्थान निवास है, वो है हमारा रसोई घर। तो हमें हमेशा अपने रसोई घर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और खाली बर्तनों को चूल्हे के ऊपर रखकर नहीं सोना चाहिए। हमेशा उसकी साफ सफाई करके ही सोना चाहिए।
बात है दोस्तों, अतिथि का सम्मान हमारे घर की महिलाओं का सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए कि यदि हमारे घर में कोई अतिथि आए या कोई भिक्षुक आए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यदि कोई भिक्षुक आए तो हमें उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कोई अतिथि आए तो उसे हमें पानी या भोजन अवश्य पूछना चाहिए, बैठाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि जिस घर में ऐसे करती हैं महिलाएं, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। पांचवी बात है दोस्तों कि हमें प्रातः काल ही उठकर अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, आंगन में झाड़ू लगाना चाहिए, साफ करना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। हमारा घर धन ध्यान से पूरा भरपूर रहता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। जिस घर में ऐसा नहीं होता है उस घर में हमेशा दरिद्रता वास करती है, बीमारी, हमेशा लोग रोगी बने रहते हैं, बीमारियाँ फैली रहती है और अन्न धन की हानि होती है। तो हमें हमेशा अपने घर को प्रातः काल ही स्वच्छ रखना चाहिए। हो सके दोस्तों तो हमें सप्ताह में एक दिन अपने घर में समुद्री नमक से पोछा लगाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। छठी बात है दोस्तों, जिस घर में महिलाएं हमेशा उदास बैठी रहती हैं, उनके चेहरे पे खुशी नहीं होती है, हमेशा वह रोती रहती हैं, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, शिकायत करती रहती हैं, इस घर में भी धन की हानि होती है और कभी भी हमारे घर में धन संपदा नहीं आ सकता है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माँ लक्ष्मी हमेशा खुशियाँ ही फैलाती है। इसीलिए घर की महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं, हमेशा उदास बैठे रहते हैं, तो हम अपने पति, अपने ससुराल वालों की असफलता का कारण बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप में ऐसी आदतें हैं तो तुरंत अपनी आदतों को बदलें। सातवीं बात है दोस्तों, रसोई घर में रात भर जूठे बर्तन का होना। कई महिलाओं का ऐसा आदत होता है कि वह रात भर रसोई में जूठे बर्तन को छोड़कर सो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रसोई घर को माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। इसीलिए रात भर हम अपने घर में जूठे बर्तनों को ना रखें। हमें हमेशा अपने रात्रि के समय अपने बर्तनों को साफ सफाई करके, जूठे बर्तनों को मांज कर साफ सफाई, अपने किचन को अच्छे से चमका करके ही रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, माँ अन्नपूर्णा खुश होती है और हमारे घर में धन ध्यान की संपदा से हमारा घर हमेशा परिपूर्ण रहता है और हमारे घर की सारी परेशानियां दूर रहती है, सारा नकारात्मकता दूर रहती है और हमारा घर हमेशा खुशहाल बना रहता है और हमारे घरों में कोई बीमार नहीं होता है, कोई रोगी नहीं होता है और माता हमेशा प्रसन्न रहती हैं और दुख दरिद्रता हमसे हमेशा दूर रहती है। तो हमेशा अपने रसोई घर को स्वच्छ रखें, रात में जूठे बर्तनों को रसोई घर में पड़ा ना रहने दें, उसे साफ सफाई करके ही सोएं। आठवीं बात है दोस्तों कि हमारे घर को, हमारे जो मुख्य द्वार होता है उसे माँ लक्ष्मी के आगमन का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाएं हमेशा अपने दहलीज पे बैठी रहती हैं और हमेशा अपने दहलीज पे खड़ी रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं या किसी से बातें करती रहती है, सुबह शाम हमेशा दहलीज के ऊपर बैठना या हमेशा हमारे घर में दुख दरिद्रता का कारण बनता है। कई घरों में ऐसा भी होता है कि महिलाएं घर के दहलीज पे बैठ करके ही भोजन करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमेशा द्वार का हम लोग पूजन करते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्न रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर हम अपने दहलीज को, दरवाजे को पैरों के ठोकर से बंद करते, खोलते हैं या उसके ऊपर बैठकर खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं या सारा समय उसके ऊपर बैठे रहते हैं, तो इससे हम अपने घर में दरिद्रता का
आह्वान करते हैं, दरिद्रता को न्योता देते हैं और हमारे घर से माँ लक्ष्मी दूर चली जाती है, धन संपदा की हानि होती है और हमेशा घर में कलेश बना रहता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें दहलीज को कभी भी पैर से खोलना बंद करना नहीं चाहिए, दहलीज पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ऐसी आदतें हैं, अगर ये आपके घर में कोई ऐसा करता है तो तुरंत उन्हें मना करें और हमें अपने घर को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर हमेशा बना रहे। तो हम अपनी कुछ आदतों से ही अपने घर को अच्छा रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रख सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।